नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ कला वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है नीलम कृष्ण पहलवान और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलम कृष्ण पहलवान के लिए वोट मांगने पहुंचे कृष्ण पहलवान दिचाऊ इनक्लेव में। दिचाऊ इनक्लेव में जैसे ही कृष्ण पहलवान नीलम कृष्ण पहलवान के लिए वोट मांगने पहुंचे, तमाम तालियों की तेज गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। हर मतदाता कृष्ण पहलवान का स्वागत करना चाहता था। यही कारण रहा कि एक लंबी सी लाइन लग गई कृष्ण पहलवान के स्वागत समारोह के लिए। सभी मतदाता एक एक कर आते और कृष्ण पहलवान को बुके और फूल देकर उनका स्वागत करते और वहीं आरडब्ल्यू की टीम ने शॉल उड़ाकर कृष्ण पहलवान का सम्मान किया। कृष्ण पहलवान ने भी अपने चुनावी सभा के संबोधन में साफ साफ कहा कि चुनावी जीत के आंकड़ों को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि चुनावी जीत का आंकड़ा जितना ही अधिक होगा, नेता उतनी ही मजबूत होती है और नेता जितनी मजबूत होगी, क्षेत्र में विकास कार्य उतने ही अधिक होंगे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कृष्ण पहलवान ने तकरीबन 18,000 से अधिक मतों से जीत का दावा किया और ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प था। विकास की बातें ये हुई, यहाँ पे बुजुर्गों के पैर टूटते हैं, बाइक स्लिप होती है, साइकिल स्लिप होती है या कीचड़ हो जाता है। ये कभी हम ही ने बनवाया था, तब पीछे चेयरमैन थे। जितने भी अप्रोच रोड हैं ये सबका बजट लेके आए थे और अब 2.5-3 साल से कंडीशन ख़राब है। लेकिन जो यहाँ से मंत्री रहे हैं या कोई भी, ये स्टेट का काम होता है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है कायदे प्लस से। लेकिन हमने जब चेयरमैन थे तब ये कराया था। अब हम फिर वही है, अब पावर बढ़ रही है, माहौल ठीक है, वातावरण ठीक है, पैसा हम लेके आएंगे और अपनी कॉलोनियों को और अपनी मेन रोडों को ठीक करा देंगे 2 महीने के अंदर अंदर। आंकड़ों की बात हो रही थी, 12 नहीं 18 से 20 की बात करो। 18 से 20 की ये बात है। अगर 18 से 20 हज़ार से जीतेंगे तो 18 से 20 दिन में काम शुरू कराएंगे, ये बात हो रही थी। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सर, कुछ प्रायोरिटी है पहलवान जी के मन में कि जब हम लोग चुनाव जीतेंगे उसके जस्ट बाद में दिचाऊ वार्ड में इन कामों पे ज्यादा ध्यान रखेंगे? मेन सबसे जो मुख्य काम है, पहले फर्स्ट ये रोड बनेगा, उसके साथ साथ इन कॉलोनियों की जो मुख्य गलियां हैं वो शुरू होंगी। स्थानीय लोगों ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि नीलम कृष्ण पहलवान एक बेहद विचारशील नेता है, विकासशील नेता है। जब भी समाज को उनकी जरूरत होती है वो सब परिवार खड़ी रहती हैं। केवल नीलम कृष्ण पहलवान ही नहीं, जबकि उनका पूरा परिवार अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा लगा रहता है। आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ वोट के लिए, अच्छी गैदरिंग थी। कौन आया था, क्या बातचीत हुई? किशन पहलवान। और क्या बातचीत हुई? काम के बारे में, काम के वादे करके गए जी। 2-2.5 महीने में सारे जो काम है आपके सारे करा देंगे। अब क्या सोचा आप लोगों ने फिर उसके बाद? कमल पे वोट लगानी है। जी, कैसा रहा आज का आयोजन और आयोजन के पीछे मुख्य मकसद क्या था? मुख्य मकसद यह था जी कि भारी वोटों से हम नीलम भाभी को जिताएं। जीत तो हमारी पक्की है ही, लेकिन हमने वोटों का अंतर बढ़ाना है, यह मकसद है जी हमारा, और उनको मेयर बनाना है दिल्ली का। अच्छा, ऐसा नीलम भाभी के कुछ गुणों की चर्चा करें जिसको लेकर के ये जन सैलाब जो है वो लगातार आज घरों से निकल रहा है उनके समर्थन में। उनका ये है जी, वो किसी भी कार्यक्रम में एक फ़ोन पे आधी रात को चली जाती है और हर कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और सभी साथियों को नमस्कार है। और कृष्ण जी जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमारे बीच में भाई की तरह ही आते हैं और हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे वो कार्य पार्टी का हो या पब्लिक का हो या गलियों का हो, जो भी कुछ रहते हैं वो हमारे सपोर्ट में रहते हैं। आधी रात को अगर हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो तुरंत प्रभाव से वो खुद नहीं आ पाए किसी कारणवश तो वो किसी साथी को भेज के उस कार्य को परिपूर्ण करते हैं। और अब की बार हमें नीलम कृष्ण पहलवान जी को भारी बहुमतों से एक तरफी जीत हासिल करवा के अपने वार्ड से जिता के आगे भेजना है चेयरमैन पद के लिए। जी की जीत एक तरफा है जी। कल रात का माहौल आपने भी देख लिया, सब भैया का समर्थन है पहलवान जी के साथ। ये आधी रात को भी कोई आदमी इसको पुकारा है पहलवान जी को, ये आधी रात ना खड़े पाँव है। अमरीक सिंह नाम है जी। क्या कहेंगे नीलम कृष्ण पहलवान के लिए, कृष्ण पहलवान के लिए? सर, हमारा यहीं नजफगढ़ में ही काम है, तो हमारे लिए तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है तो तुरंत हमारा काम उन्होंने करवा दिया है और उनके समर्थन के लिए। टीनू शर्मा जी। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं नीलम मैडम के लिए कहना चाह रहा हूँ जी, बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं यहाँ पे और जो भी जाता है उनका तुरंत काम होता है जी और बहुत भारी वोटों से वो जीतेंगे जी और उनका सहयोग भी है जी, हमारा सहयोग भी। सर, अपने जो नीलम जी हैं बहुत अच्छा काम करती है और बहुत मतलब गरीबों का साथ देती हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी भारी से भारी बहुमत से जीतेंगी और अच्छा काम करेंगी। पहले भी पार्षद रहे ये
उनके बाद इनका छोटा भाई है भरत सिंह, वो MLA रहा, वो अलग पार्टी से थे। उसके बाद इतनी बड़ी जो वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बीजेपी, उन्होंने इनके ऊपर विश्वास जताया और लोग जो लाइन में लगे रहते हैं उनको टिकट नहीं मिलती। ये इतनी बड़ी पार्टी की टिकट खुद लेके आए अपने काम से, तो ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ की जनता इनको लाइक करती है। लाइक करती तभी, और जनता लाइक करती है इसीलिए बीजेपी पार्टी ने इनको लाइक किया है। तो इनकी जीत तो निश्चित है ही, क्योंकि किसी भी काम को मना नहीं करते। ये पूरी पब्लिक इनसे जुड़ी हुई है। पूछे का ट्रैक रिकॉर्ड का इतना है, पार्षद भी ये जीतते हैं, MLA भी ये जीतते हैं, अलग अलग पार्टियों से जीतते हैं, इंडिपेंडेंट जीतते हैं। तो इसलिए पार्टी ने विश्वास किया और 100% इनकी जीत होगी। का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा और पूरी पब्लिक जो है पूरे जोर शोर से उनकी सपोर्ट कर रही है। और कृष्ण पहलवान जी जो हैं, ये लोगों के सारा परिवार पूरी पब्लिक में खड़ा रहता है दिन रात, इसीलिए जहाँ भी ये जाते हैं वहीं पब्लिक खड़ी हो जाती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिचाऊ कला वार्ड से नीलम कृष्ण पहलवान को टिकट दिया है, उसके बाद से ही नीलम कृष्ण पहलवान के जीत को लेकर के तमाम राजनीतिक पंडित आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। नीलम कृष्ण पहलवान की जीत को लेकर तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। उनके समर्थन में राजनेता और कार्यकर्ताओं का जनसमूह और जनसैलाब अक्सर देखा जा रहा है और शायद यही कारण भी है कि सबसे अधिक मतों से जीतने का दावा किया जा रहा है नीलम कृष्ण पहलवान के लिए। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।